ही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो चाहे वो स्कूल्स की बात है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम सरकार हैं और इंशाल्लाह जो भी बेहतर बच्चों के लिए होगा, जितना पॉसिबल होगा हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहती हूं कि टीचर्स की वैकेंसीज जहां जहां है सरकार कोशिश कर रही है उनको फिल करने की। जो भी उसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम जरूर उठाएंगे। ऑनरेबल मेंबर फयाज साहब ने पूछा है, ये सही बात है। 14 में एक ऑर्डर निकाला था, हमारी ही सरकार थी और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे और उस सरकार के दौरान मैं भी सर उस वक्त कैबिनेट में थी, आप भी थे, आपको भी याद होगा। उस सरकार के दौरान 800 कुछ अपग्रेडेशन हुए थे, जिनमें हॉस्पिटल्स थे कुछ, जिनमें स्कूल्स थे कुछ। लेकिन जब इलेक्शन हुआ 2014 में, जब सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की, उस वक्त ये जो ऑर्डर हमारा था 14 का, एक सेकंड जरा बात प्लीज सुना करें, उस ऑर्डर को इल्तिबा में रखा गया और ना तो क्रिएशन हुई, क्योंकि हमने तो अप्रूव किया था, अप्रूवल दी थी कैबिनेट ने। अब ये इसमें क्रिएशन आनी थी, पोस्ट क्रिएट होने थे तो ये हॉस्पिटल शुरू हो जाते। लेकिन उस साल इलेक्शन हुए और इलेक्शन में हमारी सरकार नहीं आई, बल्कि फयाज साहब की सरकार आई, जिसमें बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। लेकिन हमारा जो ऑर्डर था, जो हमारा ध्यान था कि इन एरियाज में, दूर दराज इलाकों में इस तरह के हॉस्पिटल, इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन उस ऑर्डर को इल्तिबा में रखा गया है। जैसे जहां तक सैफुल्लाह साहब ने पूछा है कि अपग्रेडेशन के बारे में, सर अपग्रेडेशन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके बारे में अभी सोचा नहीं। लेकिन जब भी इसके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी, कोई सरकार हम फैसला लेंगे, उस वक्त जो है एग्जामिन किया जाएगा, जो भी फुलफिल करता होगा क्राइटेरिया के अंडर, और जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे दिया जाएगा। जहां तक इन्होंने हॉस्पिटल कुपवारा की बात की है, फिर कहा हिंदवारा में क्यों लिया, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है, उसको हिंदवारा लिया गया। अब जो भी पीछे हुआ उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूं कि अभी सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए जाए, डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ताकि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको वहाँ से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। और दूसरा जो इन्होंने बात की है फयाज साहब ने, इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही दूर दराज इलाके जैसे टंगडार है, बाकी एरिया है, वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर भेजे जाते हैं। वहाँ से नहीं भेजे जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को जब ऑर्डर निकाला जाता है उनको लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में। वो जब फिर वहाँ पे जब रैशनलाइजेशन होती है, उस रैशनलाइजेशन के अंदर जो है फिर बाकी एरियाज में भी हमारे ही लोग होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है डॉक्टर की, तो फिर उस रैशनलाइजेशन के अंदर जो है डॉक्टर्स को उन दूर दराज इलाकों में इंटरनल एडजस्टमेंट पे भेजा जाता है, ताकि हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि ये इलाके इतने दूर दराज है वहाँ पे मौसम की वजह से फिर रास्ता भी नहीं जाता है, तो वहाँ पे भी लोगों को ट्रीट करना पड़ता है, वो भी हमारे ही लोग हैं, उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर यकीन दिलाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह जो भी क्राइटेरिया के अंदर फॉर्मेलिटी फुलफिल करेगा तो जरूर वहाँ पे जब सरकार डिसीजन करेगी ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियत दी जाएगी। और इनके यहाँ ऑलरेडी 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मैंने सवाल में जवाब दिया है, उसको भी कंप्लीट करके वहाँ से और ज्यादा फैसिलिटीज है वो उस हॉस्पिटल को दी जाएंगी। शुक्रिया। बस हो गया। कोई बात नहीं। जो ऑर्डर हुआ था, अगर हमारी सरकार में नहीं हुआ, आपने जो कैबिनेट डिसीजन किया है उसको तो कीजिए सर, कम से कम स्टाफ तो भेज दीजिए, बाकी चलो बाद में देखेंगे। तशरीफ रखिए आप। नंबर 2 जाडियो 11 in position 8 vacancy 3 sir, lecturer 538 in position 243 vacancy 295 promotion quota vacancy, headmaster 107 मैडम in position। मैडम इनको तशरीफ रखिए। इस साल भी 200-250 के करीब सीआरसीज जो है उनको अपॉइंट करना है, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट की गई है। वो जब अपॉइंट होंगे, अगर कहीं कहीं पे इनको दिक्कत है कि नहीं है टीचर, वैसे एरिया में तो एज पर टीचर स्टूडेंट रेशो ठीक है, कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन इनका कंसर्न भी सही है। सीआरसीज को भी हम अपॉइंट करते हैं लगभग 2-2.5 हजार के करीब, जब वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा जो है ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी दिए जाते हैं। सरकार इसके बारे में सीरियस है, क्योंकि
अगर हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे तभी आप बाकी चीजें जो है वो आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन बेहतर होगा तो जम्मू कश्मीर बेहतर होगा। इसके लिए ऑलरेडी सरकार कोशिश कर रही है और सरकार ऑलरेडी अवेयर है, जो भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है उनको कर रहे हैं। जैसे मैंने इनको सी पार्ट में एक जवाब दिया है, मैंने कहा है कि ये जो पोस्ट है टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं 2019 में। अब हम टीचर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि जब 2019 में टीचर पोस्ट फ्रीज किए गए हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया हुआ है इसमें, वो भी मैंने इनको जवाब में दिया हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस टाइम का कि टीचर अब लग नहीं सकता। ना आप टीचर डायरेक्ट लगा सकते हो, ना आप SRO पे लगा सकते हो, ना आप रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर कर सकते हो। तो ये हमारे पास दिक्कत है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास अंडर प्रोसेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीफ्रीज हो जाए ताकि टीचर लग सके रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को मिल पाए। अगर वो हॉट जोन में जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है? 3 लाख 4 लाख अगर उसकी तनख्वाह है, 1 लाख है, तो उसमें हमारी मदद करिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोऑपरेट करें, आप भी मदद करें, हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।